नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए शैक्षिक परिदृश्य आईसीटी है आपके सूचना एवं जो संप्रेषण तकनीकी एनईपी 2020 आरटी 2011 आरटी 2009 और साथ ही जो आपके शैक्षिक जो योजनाएं चली है नवाचार वगैरह है एसएमसी है जितने भी अन्य जो टॉपिक बच रहे हैं साथियों इनमें से सभी से टोटल 55 प्रश्नों का बेहद ही महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए आज लेकर आया हूं। लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 के लिए भी है। अंत समय में बहुत ही अच्छे प्रश्नों का रिवीजन हम करने वाले हैं। तो चले शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर कम किए जाएंगे। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछ रहा है आपके, ये देखिएगा पहले प्रश्न को। आरटीई से संबंधित है। आरटी 2009 के तहत पहली से कक्षा 5वीं तक 129 छात्र होने पर कितने अध्यापकों की नियुक्ति होगी? 2, 3, 4 या फिर 5? पहले प्रश्न का आंसर बताइए। तो देखो, पहली से 5वीं कक्षा तक जो छात्र और शिक्षक अनुपात होता है 30 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। 60 पर 2 होंगे, फिर 90 पर 3 होंगे। मतलब 31 से 60 तक 2, 61 से 90 तक 3 और 91 से 120 तक कितने होंगे साथियों? 4 और 120 121 से 150 तक कितने होंगे? 5। तो टोटल यहाँ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 129। मतलब कितने अध्यापकों की यहाँ नियुक्ति की जाएगी? 5 अध्यापकों की। तो पहले प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है? 10, 8, 6 और 2। आईसीटी से संबंधित प्रश्न है। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या रहेगा आपके? जो विकल्प नंबर 4 है, बिल्कुल बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है साथियों? 2 होता है। तो फोर्थ विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। लास्ट समय में आपके देखो टोटल लगभग 25 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इन टॉपिक से। ठीक है, टोटल जो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो इसमें से 25 क्वेश्चन फंसेंगे दोनों लेवल में। टोटल 25 क्वेश्चन का मैटर है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए पहला यहाँ पर पहला क्या, तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, 1 से 8 तक की शिक्षा, 1 से 10 तक की शिक्षा या 1 से 12 तक की शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है साथियों। तीसरे प्रश्न का आंसर देखें तो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से लिया जाता है। सेकंड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड और माउस। तो हम कंप्यूटर से कार्य करते हैं साथियों, इसके लिए हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे जो निर्देश दिए जाते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देखेंगे। किस मेमोरी में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं? रैम, पी रोम, ईपी रोम या ईईपी रोम? तो भाई जिस मेमोरी में कोई भी डाटा है या कोई भी प्रोग्राम है ये अस्थायी रूप से संग्रहित इकट्ठे रहते हैं साथियों, वो कौन सी मेमोरी होती है? रैम होती है। विकल्प आपके जो 1 है प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो छठे प्रश्न को देख लेते हैं। राजस्थान जनाधार योजना के लिए उपयुक्त है? 1 नंबर एक कार्ड एक पहचान, 2 नंबर एक कार्ड अलग अलग पहचान, 1 नंबर एक कार्ड अलग अलग पहचान और इनमें से सभी। साथियों, राजस्थान जनाधार देखो प्रत्येक चीज के लिए जनाधार की जरूरत पड़ती है आजकल, और राजस्थान जनाधार योजना के लिए जो इनमें से उपयुक्त है वो कौन सा है? 1 नंबर एक कार्ड और एक पहचान। विकल्प 1 आपके प्रश्न 6 का सही आंसर है। प्रत्येक परिवार के लिए एक जनाधार कार्ड बनाया जाता है साथियों। प्रश्न संख्या 7 का देखते हैं। तो 7वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? एस पी बी मोर्स, ग्राहम बेल, मार्कोनी या थियोडोर मेमन? इनमें से जिसके द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था वो नाम 7वें प्रश्न में बताइए साथियों। तो भाई रेडियो का जो आविष्कार है ये किसने किया था? मार्कोनी ने। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो देखिएगा 8वें प्रश्न में क्या है, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। जन सूचना पोर्टल कब शुरू हुआ? 2018 में, 19 में, 20 में या 2021 में? तो जन सूचना पोर्टल का आरंभ जिस वर्ष किया गया, प्रश्न नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं। भाई 8वें प्रश्न में जो आपके सेकंड विकल्प है, जन सूचना पोर्टल 2019 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2019 में। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है,
सोवियत रूस है, ये सोवियत रूस द्वारा पहला संचार उपग्रह अक्टूबर में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था? 1947, 1957, 1967 या 1977? साथियों 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई सोवियत रूस के द्वारा जो पहला संचार उपग्रह है ये अक्टूबर कब 1957 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था मित्रों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। देखो सेकंड वीडियो है आज का ये। इसके बाद आपके जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो 2022 में पेपर लिए हैं, तो साथियों एक पेपर हुआ था आपके सितंबर में, उस पेपर का हल करवाया जाएगा। लगभग 50 से भी अधिक राजस्थान जीके के प्रश्न आने वाले हैं इसके बाद वाले वीडियो में। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तो 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, राजस्थान में किस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? भामाशाह योजना, अटल पेंशन योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना और भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। तो भाई देखो ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की जो उपलब्धता है ये भामाशाह योजना में तो नहीं करवाई जाएगी, अटल पेंशन योजना में तो पेंशन दी जाएगी, तो दोनों गलत। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा या अन्नपूर्णा भंडार योजना। तो मित्रों 10वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई ये कौन सी योजना है? आपके अन्नपूर्णा भंडार जो योजना है, इसी में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है साथियों। किस योजना के तहत? अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है। प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एस.पी.बी. मोर्स, ग्राहम बेल, मार्कोनी और थियोडोर मेमन। अभी हमने देखा था कि भाई रेडियो का आविष्कार किसने किया था। अब प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भाई टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था साथियों? ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। दूसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 12 में क्या है? राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई? 1 जुलाई 17, 2 जुलाई 17, 1 जुलाई 18 या 2 जुलाई 18? तो देखो अभी तो खैर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चल रही है। इस योजना की जगह पहले कौन सी योजना चल रही थी? अन्नपूर्णा दूध योजना। बहुत ही शानदार योजना थी साथियों। ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से तो 100 गुना सही योजना थी। तो देखो अगर हम बात करें अन्नपूर्णा दूध योजना की, तो क्योंकि उसमें क्या होता था कि जो दूध है वो नॉर्मल दूध होता था। नॉर्मल मतलब वो अभी जैसे मिल्क पाउडर है, होता क्या है अधिकांश गांव में साथियों मिल्क पाउडर से बना हुआ जो दूध है बच्चे उतने इंटरेस्ट से नहीं पीते हैं, ठीक है। लेकिन अन्नपूर्णा दूध योजना में जो है साथियों नॉर्मल जो दूध होता है वही दूध पिलाया जाता था बच्चों को गर्म करके। तो साथियों अगर हम बात करें इसकी जगह वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। लेकिन यह ये पूछ रहा है कि अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 12वें प्रश्न का आंसर देखिए तो भाई ये प्रारंभ की गई थी 2 जुलाई 2018 को। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 12 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, परंपरागत सूचना व संप्रेषण तकनीकियों में शामिल नहीं है। विकल्पों को देखिएगा, पाठ्य पुस्तक, संदर्भ ग्रंथ, पुस्तकें, पत्रिकाएं और इंटरनेट। तो भाई परंपरागत की बात की जा रही है और इंटरनेट तो क्या नवीन है भाई। इंटरनेट तो सूचना और संप्रेषण तकनीकी जो है नया नई, इसमें इंटरनेट नवीन है। लेकिन पाठ्य पुस्तक, संदर्भ ग्रंथ है, पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं, ये परंपरागत में आ जाती है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई? 2016, 2017, 2018 और 2015। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी शामिल कर रखा है इनमें। मतलब सारी चीजें शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत और तकनीकी के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती है उनसे ये प्रश्न 55 प्रश्न पढ़ रहे हो आप साथियों। तो 14वें प्रश्न का आंसर देखें। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 15वां प्रश्न देखेंगे। आधुनिक सूचना व संप्रेषण तकनीकियों में सम्मिलित नहीं है ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्चुअल क्लासरूम और सार्वजनिक पुस्तकालय। भाई अभी हमने पिछला एक प्रश्न देखा था कि परंपरागत में कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि आधुनिक आईसीटी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आधुनिक में ईमेल भी है, वर्ल्ड वाइड वेब भी है, वर्चुअल क्लासरूम भी है। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ये आधुनिक सूचना और संप्रेषण तकनीकियों में नहीं आता है। ये किस में आता है? परंपरागत में आता है साथियों।
तो विकल्प आपका कौन सा सही रहेगा 15वें प्रश्न में? फोर्थ विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। पढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 16, मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो जून 2016 से लागू की गई में कब मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत देय समस्त परिलाभ हेतु पूर्व में भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर राजस्थान जनाधार कार्ड योजना को अनिवार्य किया गया है? 26 जनवरी 2020 से, 26 फरवरी 2020 से, 26 मार्च 2020 से और 26 अप्रैल 2020 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये तो पता है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है जून 2016 से इसको लागू किया गया था। लेकिन बात ये की जा रही है, पहले साथियों इस योजना में जो है भामाशाह कार्ड चलाया जाता था। ठीक है भाई, जब गवर्नमेंट चेंज थी तो उस समय भामाशाह कार्ड चलता था, लेकिन अब उसके स्थान पर क्या चला है? जनाधार। तो इस योजना में कब से राजस्थान जनाधार योजना कार्ड को अनिवार्य किया गया साथियों? ये आपको 16वें प्रश्न में बताना है। और 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो ये 26 फरवरी 2020 से अनिवार्य किया गया। 16वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपके सही आंसर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लेंगे। सिल्वरमैन ने किस तकनीकी को रचनात्मक शिक्षा तकनीकी नाम दिया? सापेक्ष तकनीकी, जनसंचार माध्यम तकनीकी, अनुदेशनात्मक या शिक्षण तकनीकी और हार्डवेयर या कठोर तकनीकी। तो देखो सिल्वरमैन के द्वारा जिस तकनीकी को रचनात्मक शिक्षा का नाम दिया गया है, रचनात्मक शिक्षा तकनीकी का नाम दिया, वो आपको 17वें प्रश्न में देखना है। और आंसर देखें इसका कि 17वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो साथियों इसका जो थर्ड विकल्प है अनुदेशनात्मक या जो शिक्षण तकनीकी है, इसी को सिल्वरमैन के द्वारा रचनात्मक शिक्षा तकनीकी नाम दिया गया है। थर्ड विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। 19वें प्रश्न को अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है। एल प्रेसी व स्किनर, क्राउडर, मेगर व गिलबर्ट और इनमें से सभी। तो अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है। भाई अभिकर्मित अनुदेशन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। शैक्षिक शिक्षा में तो साथियों मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं अभिकर्मित अनुदेशन के। तो भाई अभिकर्मित अनुदेशन जो है इनका संबंध आपके एल प्रेसी व स्किनर से भी है, क्राउडर से भी है, मेगर व गिलबर्ट से भी है। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा 19वें में? इनमें से सभी वाला जो फोर्थ विकल्प है आपके 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु कौन सी कक्षा एंट्री लेवल निर्धारित की गई है? कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 या कक्षा 4? तो भाई देखो एंट्री लेवल की कक्षा प्रश्न नंबर 20 में पूछ रहा है प्रवेश के लिए। और निःशुल्क सीट कितने प्रतिशत प्रवेश दिया जाता है? 25% सीटों पर। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 12(1) के अंतर्गत। तो जो प्रवेश लेवल की बात करें एंट्री लेवल की कक्षा, वो कक्षा है आपके 1। पहला विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। 21वें प्रश्न को देखेंगे तो चलिए 21 की ओर बढ़ेंगे। आपके 21वां प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई कौन सी है? बीट, बाइट, निब्बल और केबी। साथियों अगर हम बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी की प्राथमिक इकाई 21 में देखना है आपको। देखो 21वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो भाई जो कंप्यूटर मेमोरी है इसकी प्राथमिक इकाई को बीट के नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प आपके 21वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। देखिए बीट जो है ये बाइनरी डिजिट से मिलकर बना होता है और एक बीट का मान 0 अथवा 1 ही हो सकता है। 8 बीट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं। तो सबसे छोटी बीट होती है और 8 बीट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं साथियों। ठीक है, याद रखना इस चीज को। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कितने बीट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं? तो 8 बीट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करते हैं। विकल्प आपके 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 21 का। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 22 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 में क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ का संबंध किससे है? राजस्थान शिक्षा दर्शन से, इस्माइल से, दीक्षा राइस से या शिक्षा वाणी से? तो भाई है प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, इसका संबंध किससे है? शिक्षा वाणी से है। जो शिक्षा वाणी एक शैक्षिक कार्यक्रम है साथियों, इसके अंतर्गत ये वाक्य है इसका। ठीक है, विकल्प 4 आपके 22वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 24 को पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान का संबंध है राजस्थान शिक्षा दर्शन से, शिक्षा वाणी से, आरकेएस एमबीके से और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से। तो भाई जो पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, ये जो वाक्य है इस वाक्य का संबंध किससे है मित्रों? 25 का आंसर बताइएगा, सॉरी 24 का आंसर बताइएगा। तो भाई पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान का जो संबंध है ये राजस्थान शिक्षा दर्शन से है। विकल्प 1 आपके 24वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। 25 है आपके, कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है कीबोर्ड,
कंपाइलर, माउस और स्कैनर। तो इनमें से जो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है वो 25 में बताना है आपको। देखो स्कैनर भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है, कीबोर्ड, देखो जो मशीनी चीजें होती है ना वो हार्डवेयर के अंतर्गत होती है, और जो प्रोग्राम वाली चीजें होती है, प्रोग्रामिंग वाली, वो आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होती है। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये सभी कंप्यूटर का हार्डवेयर है, लेकिन कंपाइलर जो है ये हार्डवेयर में नहीं आता है कंप्यूटर के, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है साथियों। 25 का जो दूसरा विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 26 क्या है। कोई भूखा न सोए के संकल्प पर 20 अगस्त 2020 को किस योजना की शुरुआत की गई थी? पालनहार योजना की, इंदिरा रसोई योजना की, 1 रुपए किलो गेहूं योजना की, और इनमें से सभी। तो भाई देखो, कोई भूखा न सोए इस संकल्प पर जिस योजना की शुरुआत की गई थी, कब? 20 अगस्त 2020 को। वो इनमें से कौन सी योजना है साथियों? इंदिरा रसोई योजना है। दूसरा विकल्प आपके 26 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ेंगे। तो 27वां प्रश्न देखेंगे। 27वें प्रश्न में क्या है आपके, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2020-21 किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? यूपीएससी, एनसीईआरटी, एनसीटीई और यूजीसी। तो भाई देखो जो आपके एनईपी 2020 है, इसके लिए साथियों जो एनसीएफ 2020-21 विकसित किया जाएगा, इसका संबंध किससे है? तो 27 में आपका जो दूसरा विकल्प है साथियों एनसीईआरटी, इसके द्वारा। बिल्कुल आपके सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 में क्या पूछ रहा है, लुम्सडेन ने 1964 में शैक्षिक तकनीकी को मुख्यतः कितने रूपों में विभाजित किया था? 1, 2, 3 या 4? तो किसकी बात की जा रही है? लुम्सडेन की बात की जा रही है साथियों। लुम्सडेन के द्वारा 1964 में जो शैक्षिक तकनीकी है, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया था? तो 28 का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। बिल्कुल इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था 1964 में शैक्षिक तकनीकी को। कौन कौन से वो 3 भाग थे साथियों? तो एक तो आपके शैक्षिक तकनीकी प्रथम था, एक शैक्षिक तकनीकी द्वितीय था, और एक शैक्षिक तकनीकी तृतीय था। जो कठोर शिल्प उपागम है इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहा जाता है, जो कोमल शिल्प उपागम है इसको शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कहा जाता है, और जो प्रणाली विश्लेषण है इसको शैक्षिक तकनीकी तृतीय कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बेहद ज्यादा उपयोगी, कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम किसे कहते हैं, द्वितीय किसे कहते हैं, तृतीय किसे कहते हैं। बिल्कुल बेहद उपयोगी चीजें हैं साथियों, उनको किसी भी हालत में आपको गलत नहीं करना है, ठीक है? आपको पढ़ा दिया है ये मैंने सब कुछ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहां पर आपका थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न नंबर 29। बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सप्ताह में कितने दिनों तक छात्रों को दूध पिलाया जाएगा? 2 दिन, 2-3 दिन, 4 दिन या 4-5 दिन? मतलब यहाँ पर 2-3 दिन क्या, सॉरी, पहला विकल्प है 2 दिन, दूसरा है 3 दिन, तीसरा है 4 दिन, और चौथा है 5 दिन। तो देखो, बात करें बाल गोपाल योजना की, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सप्ताह में साथियों 2 दिन दूध पिलाया जा रहा है जो बच्चे हैं उनको। विकल्प नंबर 1 आपके 29 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 30 है, 1024 केबी बराबर कितना होता है? 1 MB, 1 KB, 1 GB, 1 TB। तो 1024 यहाँ पर केबी, किलोबाइट की बात की जा रही है, ये मिलकर 1 MB मेगाबाइट का निर्माण करते हैं। 1024 MB मेगाबाइट मिलकर 1 GB गीगाबाइट का निर्माण करते हैं साथियों, ठीक है? याद रखना है सब कुछ ये। तो 30वें प्रश्न में विकल्प 1 आपका बिल्कुल सही है, 1024 केबी बराबर 1 MB होता है। प्रथम विकल्प 30वें प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ेंगे। 31 में क्या है आपके, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार एलिमेंट्री शिक्षा में होने वाली कक्षाएं, नर्सरी से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा, और नर्सरी से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है साथियों। 31वें प्रश्न में बताओ आंसर कौन सा रहेगा। तो देखो क्या पूछ रहे, प्रश्न को समझो एक बार। जो शिक्षा का अधिकार कानून 2009, इसके अनुसार एलिमेंट्री शिक्षा में होने वाली जो कक्षा है, एलिमेंट्री शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षा को सम्मिलित किया जाता है? कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक? 31 में साथियों आपके एलिमेंट्री शिक्षा का मतलब है प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। दूसरा विकल्प आपके 31वें प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। तो 32 में है आपके नंबर 32 है, इनमें से कंप्यूटर का भाग है स्कैनर, प्रिंटर, साउंड स्पीकर्स और मॉनिटर। तो भाई अगर हम देखें प्रश्न संख्या 32 को, भाई यहाँ पर साउंड स्पीकर्स तो कंप्यूटर का भाग नहीं है, प्रिंटर भी अलग से होता है, स्कैनर और मॉनिटर। तो आपका आंसर क्या रहेगा? कंप्यूटर का भाग कौन सा है? मुख्य रूप से मॉनिटर है साथियों। चौथे विकल्प का चुनाव करेंगे प्रश्न नंबर 32 में। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 है, भारत की सबसे नवीनतम शिक्षा नीति कब आई? 2021, 2022, 2020, 2019। तो भाई भारत की जो सबसे नवीनतम शिक्षा नीति आई है ये कब आई है? एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ेंगे। तो 34 को देख लेते हैं। 34 में क्या है आपके? कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? होम, एंटर, स्पेस बार और शिफ्ट। तो जो कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, जो साथियों कंप्यूटर होता है तो इसका जो कीबोर्ड है इसकी सबसे लंबी कुंजी इनमें से कौन सी होती है मित्रों? स्पेस बार होता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 36वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? किस तकनीकी के अंतर्गत परिमाणात्मक विश्लेषण किया जाता है जो प्रशासक को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है? हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, प्रणाली उपागम और इनमें से सभी। तो 36 का आंसर बताओ भाई। प्रश्न संख्या 36 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे आप मित्रों? 36 को देख लेते हैं। जिस तकनीकी के अंतर्गत परिमाणात्मक विश्लेषण किया जाता है जो प्रशासक को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है, वो कौन सा उपागम या प्रणाली है? कौन सा उपागम या तकनीकी है? प्रणाली उपागम है वो। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 37 को देखेंगे साथियों। तो चलिए 37 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में क्या है? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये डबल रिपीट हुआ है ये प्रश्न साथियों। इसका संबंध किससे है? तो आपके इसका संबंध शिक्षा वाणी से, मैंने आपको बता दिया था। नो बैग डे की बात करें तो नो बैग डे जो है ये प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में मनाया जाता है। और RKSMB का पूरा नाम क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये चीजें एक्स्ट्रा मैंने आपको इस प्रश्न में बता दी। चलो कोई ना, रिपीट हो जाता है कोई प्रश्न। 38 को देख लेते हैं साथियों। 38वां प्रश्न है, हार्डवेयर शिक्षण साधनों के इतिहास में पहला आविष्कार किसे माना जाता है? मायादीप, एपिस्कोप, डायस्कोप और सिरोपरि प्रक्षेपक। तो हार्डवेयर शिक्षण साधन जो है इसके इतिहास में पहला आविष्कार इनमें से किसको माना जाता है साथियों? 38 का आंसर देखिए तो भाई इसको इनमें से कौन सा आंसर आपका रहेगा? जो विकल्प नंबर 1 है, मायादीप को ही सबसे पहले कि भाई इसका आविष्कार हुआ था। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है। मायादीप वो ये जादुई लालटेन, ठीक है ना, मैजिक लैंटर्न। तो विकल्प 1 की 38 का सही आंसर है। नेक्स्ट 39 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तो 39वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? वर्तमान में डाइस डाटा फिटिंग विद्यालयों द्वारा यू डाइस प्लस पोर्टल पर की जाएगी। ऑनलाइन की जाएगी, ऑफलाइन की जाएगी, किसी भी रूप में कर सकते हो और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो। देखो वर्तमान में जो डाइस डाटा फीडिंग है वो विद्यालयों के द्वारा यू डाइस प्लस पोर्टल पर की जाएगी। कैसे? ऑनलाइन की जाएगी साथियों। 39 में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 40वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 40 है, सीसीटीवी को कहा जाता है खुला परिपथ दूरदर्शन, बंद परिपथ दूरदर्शन, चलचित्र परिपथ दूरदर्शन और मूवी परिपथ दूरदर्शन। तो इनमें से सीसीटीवी को किस नाम से जाना जाता है? भाई सीसीटीवी को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 40 का आंसर देखें। जो विकल्प नंबर आपका जो 2 है साथियों, बंद परिपथ दूरदर्शन कहा जाता है सीसीटीवी को। सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर है। चलिए 41वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 41 है आपके, एसएमसी में साधारण सभा की बैठकें प्रत्येक शिक्षण सत्र में न्यूनतम कितनी अनिवार्य है? 1, 2, 3 या 4। तो 41वें प्रश्न का उत्तर बताओ। 41 में जो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, साधारण सभा की जो बैठकें है प्रत्येक शिक्षण सत्र में साथियों 3 बैठकों का होना आवश्यक है, ठीक है, न्यूनतम 3 बैठकें अनिवार्य है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर है। प्रत्येक 3 महीने में 1 बैठक अनिवार्य है और एक शिक्षण सत्र में न्यूनतम 3 बैठक अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 को देख लेते हैं। तो 42 है आपके, कंप्यूटर में डाटा प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाली युक्तियां कहलाती है? इनपुट, आउटपुट, मॉनिटर या प्रिंटर। तो 42 का आंसर बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 42, देखो कंप्यूटर में डाटा प्रविष्टि करना है
तो इसके लिए प्रयुक्त होने वाली जो युक्तियां हैं इनको आउटपुट मॉनिटर या प्रिंटर नहीं कहा जाता है, बल्कि इनको क्या कहा जाता है साथियों, इनपुट के नाम से जाना जाता है इसको। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। 43 क्या पूछ रहा है, एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने के पीछे उद्देश्य, शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना, रटने एवं पढ़ने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना, व्यवहारिक ज्ञान पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना और बोझ रहित शिक्षा पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना। तो 43वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। प्रश्न संख्या 43 में कौन सा विकल्प सही रहेगा भाई? जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर क्या किया गया, शिक्षा मंत्रालय। तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया? प्रश्न संख्या 43 का कौन सा विकल्प चुनोगे? तो भाई इसका सही आंसर है व्यवहारिक ज्ञान बोझ रही शिक्षा पर नहीं रटने एवं पढ़ने पर, बल्कि शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना ही इसका उद्देश्य था साथियों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया, शिक्षा मंत्रालय। इसके पीछे ये उद्देश्य था, शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना। तो पहला विकल्प आपके 43वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। 44 क्या पूछ रहा है, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग होता है? प्राथमिक मेमोरी, द्वितीय मेमोरी, रैम या रोम? तो स्थायी रूप से संग्रहित करना है साथियों, और स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हमें द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग करना पड़ता है डाटा को, अगर आप स्थायी रूप से संग्रहित करना चाहते हो। तो सेकंड विकल्प आपके 44 का आंसर है। 45 की ओर बढ़ेंगे। 45वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, आरटीई के मान व मानकों के अनुसार छठी से 8वीं तक के लिए प्रत्येक बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक आवश्यक है। 30, 35, 40 और 50। तो भाई आरटी 2009 की बात है ये। आरटी 2009 की जो मानव मानक है उसके अनुसार जो छठी से 8वीं कक्षा, छठी से 8वीं की बात की जा रही है, इसमें कम से कम साथियों जो 35 बालक है, 35 बालकों पर कम से कम एक शिक्षक को होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 45 में जो आपके दूसरा विकल्प है 35 सेकंड विकल्प आपके 45वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। तो देखो ये कक्षा 1 से 5 के लिए कितना है, 35, 1 से 5 के लिए 30:1, 6 से 8 के लिए कितना है, ये 35:1 है साथियों, याद रखना इसको, है ना। प्रश्न नंबर 46 को देख लेते हैं। तो 46 है, कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है? यह कोमल तकनीकी उपागम है, इसे अनुदेशन तकनीकी भी कहते हैं, इसका मुख्य आधार विज्ञान है और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो आप यहाँ से हटा दो भाई। जो सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है वो 46वें प्रश्न में देखना है। और साथियों 46 का आंसर देखें तो भाई सॉफ्टवेयर को कोमल तकनीकी उपागम कहते हैं, अनुदेशन तकनीकी भी इसको कहा जाता है, लेकिन इसका मुख्य आधार विज्ञान है, ये गलत है। आपका थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 47 को देख लेते हैं। तो 47 की ओर बढ़ेंगे। 47 है आपके, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में सप्ताह के किन 2 दिवसों में बालकों को दूध पिलाना प्रस्तावित है? तो प्रस्तावित नहीं है, पिलाया ही जा रहा है। सोमवार व शनिवार, मंगलवार व गुरुवार, मंगलवार शुक्रवार और मंगलवार शनिवार। तो पहले तो साथियों जब ये योजना चलाई गई थी, एक तो मंगलवार और एक शुक्रवार, ठीक है, मंगलवार और शुक्रवार के दिन कि भाई दूध पिलाया जाएगा बच्चों को, है ना। लेकिन बाद में वापस एक नया आदेश आया था अभी जनवरी में कि भाई मंगलवार के दिन, मंगलवार की जगह बुधवार को दूध पिलाया जाएगा, बुधवार को और शुक्रवार को, ठीक है। तो फिर ये प्रश्न में आपका आंसर कौन सा रहेगा भाई? बुधवार और शुक्रवार तो आंसर है ही नहीं, तो मंगलवार शुक्रवार आपका आंसर रहेगा फिर प्रश्न संख्या 47 में। क्योंकि साथियों अगर मंगलवार शुक्रवार तो जब ये योजना चलाई गई थी तो ये निर्धारित किया गया था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। तो 48 है आपके, SIQE 2015-16 में शुरू किया गया कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत समन्वित है ABL, CCP, CCE और इनमें से सभी। 48 में देखो SIQE जो है 2015-16 में इसको शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी भी है और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी है। तो इनमें से सभी वाला चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ेंगे। 49 में क्या पूछ रहा है? अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा साथियों, और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना 55 में से कितने प्रश्न सही निकाले और कैसा लगा आपको वीडियो, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो 49वां प्रश्न है, आपकी बेटी योजना में किस कक्षा से किस कक्षा की बालिकाओं को सम्मिलित किया जाता है? बालकों नहीं, बालिका आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 8 और कक्षा 1 से 5। क्योंकि योजना का नाम तो आपकी बेटी योजना है, बालक थोड़ी रहेंगे, बालिका रहेंगे ना साथियों, उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रही है वहां पर। 49वें प्रश्न का आंसर देखे
तो आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक की जो बालिकाएं इनको सम्मिलित किया जाता है साथियों। पहला विकल्प आपके 49वें प्रश्न का आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। 50वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 50 क्या है? SIQE कार्यक्रम कितनी कक्षा तक संचालित किया गया? कक्षा 1 से कक्षा 5, कक्षा 1 से कक्षा 8, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 12। तो SIQE कार्यक्रम किस कक्षा से लेकर के, भाई यहाँ तो पहले तो कक्षा 1 ही है, बात यहाँ है 5, 8, 10 या 12, इसकी बात है इंपोर्टेंट। तो साथियों 50वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए संचालित किया गया है साथियों SIQE कार्यक्रम। प्रथम विकल्प 50वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 51वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 51 है, राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत कब की गई? 25 मार्च 21, 25 अप्रैल 21, 25 मई 21 और 25 जून 21। तो भाई यहाँ पर 2021 में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। और अगर हम बात करें 2021 में कब की गई थी, तो 25 जून 2021 को राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना शुरू की गई थी। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 51 का सही आंसर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 52 में क्या है आपके? दीक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? 5 अक्टूबर 17, 5 सितंबर 17, 5 अगस्त 17 या 5 नवंबर 17। तो जो दीक्षा कार्यक्रम है इसका आरंभ 2017 में किया गया था साथियों। बात यह है कि 2017 में कब किया गया था? तो 52वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? 5 सितंबर 2017 को ही दीक्षा कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। दूसरा विकल्प आपके 52 का आंसर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 53 को देख लेते हैं मित्रों। 53 में क्या पूछ रहा है आपसे? तो 53वां प्रश्न देखेंगे। कौन सी योजना में छात्राओं एवं किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं? महिला शक्ति केंद्र योजना, नारी शक्ति योजना, अहम शक्ति उड़ान योजना और इंदिरा महिला शक्ति योजना। तो जिस योजना में छात्राओं और किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो इनमें से कौन सी योजना है साथियों? अहम शक्ति उड़ान योजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 53 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उड़ान योजना साथियों। तो 53 का आंसर तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 54 को देख लेते हैं जो कि आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। 54 में क्या है? रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे का संबंध है दीक्षा राइस से, इस्माइल से, SIQE से और राजस्थान शिक्षा दर्शन से। तो रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, इसका जो संबंध है साथियों ये किससे है? इसका संबंध है इस्माइल प्रोग्राम जो चला था 3 चरणों में, इससे है। दूसरा विकल्प आपके 54 का आंसर है। अब आज का अंतिम और 55वां प्रश्न देख लेते हैं। इसके पहले जो विद्यालय विषय है, विद्यालय विषय के अंतर्गत प्लस विद्यालय विषय के साथ मैंने उसमें मनोविज्ञान के और शिक्षण विधियों के प्रश्न भी डाले हैं मित्रों। तो उस वीडियो को भी दोनों लेवल के लिए बनाया गया है, जरूर देखिएगा उसको भी। अंतिम और 55वां प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 फरवरी 19, 1 मार्च 19, 1 अप्रैल 19 या 1 मई 19। तो 55वें प्रश्न का आंसर बताओ। साथियों जो पहला विकल्प है 1 फरवरी 2019 को ही मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर पहला विकल्प 1 फरवरी 2019 बिल्कुल आपका सही आंसर है। कंप्लीट होता है ये 55 प्रश्नों का जो वीडियो है। और जल्द ही इसके बाद में आपके राजस्थान जीके का वीडियो आएगा साथियों। जो अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर लिए थे 2022 में, उसमें एक और पेपर को आज सोल्व करवाया जाएगा। तो ऑथेंटिक प्रश्न रहेंगे वो। राजस्थान जीके के प्रश्न बहुत ज्यादा बैठने के चांस है उन पेपरों में से। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।